कीयर स्टारमर, ब्रिटेन का वो नाम जिसने दे दिया है इस्तीफा, और ये पहला इस्तीफा नहीं है। नमस्कार, यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा और 22 जून 2026 को प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। इससे उनके उस कार्यकाल का अशांत अंत हो गया जो 2 साल से भी कम समय पहले संसद में भारी बहुमत के साथ शुरू हुआ था। स्टारमर का सत्ता से इतनी जल्दी बाहर होना उनकी 2024 की चुनावी जीत की कमजोर बुनियाद को दिखाता है। ये उन लगातार बढ़ते संकटों को भी उजागर करता है जिन्होंने आखिरकार लेबर पार्टी और आम जनता के बीच उनके अधिकार को पूरी तरह खत्म कर दिया। स्टारमर के पतन का सबसे बड़ा कारण एक गहरा राजनीतिक संकट था जो अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता पीटर मेडल्सन की नियुक्ति से जुड़ा था। ये फैसला तब पूरी तरह उल्टा पड़ गया जब कुछ कानूनी दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ कि मेडल्सन के संबंध बदनाम फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन से थे। हालांकि स्टारमर ने बाद में मेडल्सन को उनके पद से हटा दिया, लेकिन इस विवाद ने उनकी ईमानदारी और फैसले लेने की क्षमता पर गहरा दाग लगा दिया। इससे एक ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया जिसे उनका प्रशासन संभाल नहीं सका। ये राजनीतिक विवाद देश में चल रहे गहरे असंतोष के बीच सामने आया। अपनी शुरुआत से ही स्टारमर सरकार रुकी हुई आर्थिक वृद्धि और बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए संघर्ष कर रही थी। सुधारों के वादों के बावजूद सार्वजनिक सेवाएं, खासकर नेशनल हेल्थ सर्विस, लगातार खराब होती गई। इन बुनियादी समस्याओं के साथ साथ सरकार के अपने कुछ गलत फैसलों ने आग में घी डालने का काम किया, जैसे कि वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा महंगे व्यक्तिगत उपहार स्वीकार करने पर जनता का गुस्सा और कल्याणकारी खर्चों यानी वेलफेयर स्पेंडिंग में की गई अलोकप्रिय कटौती। इस तालमेल ने लेबर पार्टी के मुख्य समर्थकों को दूर कर दिया और हर तरफ सरकार की नाकामी का माहौल बन गया। इसके राजनीतिक परिणाम मई 2026 के स्थानीय चुनावों में पूरी तरह साफ हो गए, जहां लेबर पार्टी को देश भर में करारी हार का सामना करना पड़ा। आखिरी झटका तब लगा जब स्टारमर के मुख्य आंतरिक प्रतिद्वंदी और ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नहैम ने मेकरफील्ड में एक महत्वपूर्ण संसदीय उपचुनाव जीत लिया। वेस्टमिंस्टर में बर्नहैम की वापसी ने पार्टी के भीतर एक बड़ा विद्रोह खड़ा कर दिया, जिसके कारण कई मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए और स्टारमर पूरी तरह अकेले पड़ गए, जिससे उन्हें पद छोड़ना पड़ गया। राजनीतिक अस्थिरता का इतिहास। स्टारमर का इस्तीफा आधुनिक ब्रिटिश इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता के एक अभूतपूर्व दौर को पक्का करता है। 2016 के यूरोपीय संघ जनमत संग्रह यानी ब्रेक्जिट के बाद से ब्रिटेन ने 6 प्रधानमंत्रियों का इस्तीफा देखा है, जो संवैधानिक गतिरोध, पार्टी के अंदरूनी युद्ध और बड़े घोटालों के कारण बाहर हुए। सबसे पहले डेविड कैमरन 2016 ब्रेक्जिट जनमत संग्रह में हारने के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया। थेरेसा मे 2019 संसद के माध्यम से अपने ब्रेक्जिट समझौते को बार बार पास कराने में विफल रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। बोरिस जॉनसन 2022 सरकार के कई नैतिक घोटालों के बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसका अंत पार्टी गेट विवाद के रूप में हुआ। लिज ट्रेस 2022 एक विनाशकारी मिनी बजट के बाद केवल 45 दिनों में इस्तीफा दे दिया, जिसने गंभीर वित्तीय बाजार अस्थिरता पैदा कर दी। ऋषि सुनक 2024 जुलाई 2024 के आम चुनाव में लेबर पार्टी की भारी जीत के बाद पद से इस्तीफा दे दिया और फिर आए कीयर स्टारमर 2026 पार्टी के भीतर विद्रोह, स्थानीय चुनाव में हार और राजनयिक नियुक्ति के घोटालों के बाद इस्तीफा दे दिया। अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? चूंकि कीयर स्टारमर केवल एक कार्यवाहक नेता के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए लेबर पार्टी 9 जुलाई 2026 को नए नेता के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। एंडी बर्नहैम इस दौड़ को जीतने और अगले प्रधानमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार के रूप में उभरे हैं। डाउनिंग स्ट्रीट के लिए उनका रास्ता तब और पक्का हो गया जब प्रमुख कैबिनेट मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने खुद इस दौर से हटकर बर्नहैम का समर्थन करने का फैसला कर लिया। इससे ये संकेत मिलता है कि पार्टी अब तेजी से उनके नेतृत्व के पीछे एकजुट होकर सरकार को संभालना चाहती है। एबीपी लाइव के लिए श्वेता शर्मा की रिपोर्ट।